हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। हम BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब हम 6, 7, 8 जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, 6 को हम लास्ट में देखेंगे। 7 से बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? एक्सप्लेन। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, पहले ये बताओ। बस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? एक सेकेंड, देखो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स विच इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, मतलब किसी से आपने लोन, किसी को आपने लोन दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर इंस्टॉलमेंट जो है वो, ठीक है, इज ओवर ड्यू, मतलब पे नहीं किया उन्होंने फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा उसने पे नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा सर? वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, लीज, रेंटल्स, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू फॉर 3 मंथ्स और मोर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की क्लासिफिकेशन, वो नॉन परफॉर्मिंग 3 में बैठा हुआ, मतलब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है? जो 3 महीने तक है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है? क्लासिफिकेशन नॉन परफॉर्मिंग नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 3 महीने से लेके जो 12 महीने के बीच के, मतलब 9 महीने का गैप है ना, उसके भी वहां तक भी अगर पे नहीं किया, देखो इसमें समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये पीरियड है, मान लो, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? 3 महीने तक उसने पे नहीं किया, तो वो क्या है यहाँ पे? सर वो स्टैंडर्ड एसेट्स है। ठीक है, यहाँ तक स्टैंडर्ड एसेट्स है। उसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर उसने नेक्स्ट 9 मंथ्स भी पे नहीं किया, मतलब 12 मंथ हो गए, अब 12 महीने, पूरा 1 साल हो गया उसने पे नहीं किया, तो इस पीरियड में वो क्या, इस पीरियड में उसका नाम क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या कहलाएगा? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, अब 1 साल हो गया, 1 साल से लेके अगले 3 साल तक वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा डाउटफुल एसेट्स। क्या कहलाएगा? डाउटफुल एसेट्स। ठीक है, अब 3 साल हो गए, यहाँ पे भी ये 3 साल का पीरियड निकल गया। इसके बाद वो क्या कहलाएगा सर? उसका नाम हो गया अब लॉस एसेट्स। अब उससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है वो हमें पे करेगा। ठीक है, क्या है क्लासिफिकेशन? क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के? सर 3 महीने से लेके, मतलब 3 महीने हो गए सर, उसने इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो 3 महीने के बाद और 12 महीने तक वो क्या कहलाएगा सर? वो स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड एसेट्स। 12 मंथ से लेके नेक्स्ट 12 मंथ से लेके नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वो क्या कहलाएगा सर? वो डाउटफुल एसेट्स कहलाएगा। 3 ईयर्स के बाद क्या कहलाएगा सर? वो लॉस एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल बैंक में इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं सर? जो हम वहाँ पे जमा कर रहे हैं, अपने डिपॉजिट्स कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, एडवांस तो वो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए में था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक। स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कमर्शियल बैंक का? पहला है एक तो शेड्यूल बैंक्स, एक अनशेड्यूल बैंक्स। इसके 2 पार्ट है। कौन कौन से? शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल, अनशेड्यूल बैंक्स या नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या आएगा? पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक्स। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, मतलब अगर किसी को हम मतलब तुम किसी को लोन दोगे, तुम ये देखोगे ना कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, वो पे करने की उसकी क्षमता भी है या नहीं, उसकी इतनी हैसियत है या नहीं पे करने की, तो वो सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल प्रोडक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी को आप लोन दोगे तो उससे कुछ इंटरेस्ट तो मांगोगे ना? हाँ जी सर मांगेंगे। तो प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमें। डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल डाइवर्सिटी, मतलब अगर ऐसी कोई फ्लक्चुएशन, जैसे कोविड-19 आया, उस फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट ने बोला कि इस दौरान जो है जिसने जिसने जैसे कार लोन था, किसी का हाउस लोन, किसी का कोई लोन है, उस दौरान वो पे नहीं करेगा इंटरेस्ट वगैरह, कुछ महीने तक तो उसको छूट मिल गई थी, तो उस डाइवर्सिटी पीरियड के अंदर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो। ठीक है, और वहाँ से पैसे कमा लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट स्टेबल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि 2 महीने में हम इतना इंटरेस्ट लेंगे आपसे, 3 महीने में इतना इंटरेस्ट लेंगे, बाकी अगले महीने इतना इंटरेस्ट लेंगे आपसे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 4% है तो 4% ही इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे। प्रिंसिपल ऑफ टैक्स एग्जम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब हाँ, इन्वेस्टमेंट कहीं करेगा बैंक तो उसको टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, कुछ छूट मिलती है टैक्स के अंदर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट इज
ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का फॉर्मेट क्या है, बैंकिंग कंपनीज का फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का? देखो पहले क्या, फॉर्म ए बैलेंस शीट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कौन से बैंक की बैलेंस शीट बनानी है वो लिख दो, एज ऑन कब बनानी है वो लिख दो, ठीक है। ओके, ये शेड्यूल आपको याद रखना है, शेड्यूल याद रखना है, ठीक है। पहले शेड्यूल में क्या लिखना है आपको, कैपिटल, कितना कैपिटल लगाया हुआ है बैंक ने, रिजर्व्स कितने हैं बैंक के पास, वो शेड्यूल 2 में आएगा। डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट्स हैं उसके पास, वो शेड्यूल 3 में आएंगे। बोरोइंग्स कितनी है, वो शेड्यूल 4 में आएंगे। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस कितने हैं, शेड्यूल 5 में आएंगे। देखो क्या क्या है, कैपिटल सी, रिजर्व्स आर डी, सीआरडी बी और ओ, सीआरडी बी ओ, सीआरडी बी ओ, मतलब सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स, डी फॉर डिपॉजिट्स, बी फॉर बोरिंग्स, ओ फॉर अदर लायबिलिटीज। 1 2 3 4 5 के 5 शेड्यूल किसके हैं, लायबिलिटीज के, किसके, लायबिलिटीज के, ठीक है। अब ये 6 से 12 तक किसके हैं, एसेट्स के। 6 से 12 तक शेड्यूल किसके हैं, एसेट्स के। पहले में आएंगे कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास अपने कैश एंड बैलेंस रखा हुआ है। क्या आरबीआई के पास कौन सा पैसा रखा होता है आपको पता हो तो? सर सीआरआर, हाँ जी, कभी सुना हुआ सीआरआर के बारे में, वो रखा होता है, ठीक है। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी किसी भी लिक्विडिटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन लिक्विडिटी के फॉर्म में जो रखा होता है वो है 7 पॉइंट में। बैलेंस विद, एक तो पहला पॉइंट क्या है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। अगला पॉइंट बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। 8th के अंदर इन्वेस्टमेंट, 9th के अंदर एडवांसेज, ठीक है। 10th के अंदर फिक्स एसेट्स, 11th के अंदर अदर एसेट्स, फिर टोटल, फिर 12th के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटीज, फिर बिल्स फॉर कलेक्शन, याद रखना, ठीक है। ओके सर, ये एसेट्स के अंदर आएंगे। ये आपका हो गया फॉर्मेट बैंकिंग कंपनीज का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।